यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक बूढ़े आदमी की है जो अंधा था। भले ही वो अंधा था, लेकिन रात के समय जब भी वह घर से बाहर निकलता तो वो अपने साथ में एक लैंप लेकर निकलता था। एक रात जब वह घर से बाहर निकला तो कुछ लोगों ने उसे देखा और यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह इंसान तो पहले से ही अंधा है, तो इसे भला एक लैंप की क्या जरूरत है, इसकी जिंदगी तो पहले ही अंधेरे में है। यह सोचकर वह हंसने लगे। वे सभी टूरिस्ट थे और उस गांव में घूमने आए थे। उनमें से एक टूरिस्ट की उत्सुकता जागी और उसने उस बूढ़े आदमी से पूछ ही लिया कि तुम तो पहले ही अंधे हो, कुछ दिखाई नहीं देता, तो फिर तुम्हारे लिए इस लैंप का क्या मतलब, क्यों तुम इसे लेकर चलते हो? तो बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, हाँ मैं अंधा हूँ, मैं कुछ देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं अपने साथ लैंप तुम्हारे जैसे लोगों के लिए लेकर चलता हूँ जो आंखें होते हुए भी अंधे हैं। तुम देख तो सकते हो लेकिन ध्यान नहीं देते। अगर मैं रात को बिना लैंप के चला तो शायद किसी को यह बात समझ में ना आए कि एक बूढ़ा आदमी वहां से आ रहा है और वह अंधा है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अगर तुम्हें हल्की सी चोट लग गई तो तुम उसका गुस्सा भी मुझ पर उतार दोगे, जिस तरह तुम बिना सोचे समझे मेरा मजाक उड़ा रहे हो। उस बूढ़े आदमी का जवाब सुनकर उन सभी को अपने बर्ताव पर काफी पछतावा हुआ और उन्होंने माफी भी मांगी और उस बूढ़े आदमी ने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हम जाने अनजाने में कई बार गुस्से में, कई बार हंसी मजाक में कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो हमारे हिसाब से तो छोटी सी होती है, लेकिन वह किसी दूसरे के लिए काफी दर्द दे सकती है। इसलिए ध्यान रखा करें कि आप कभी किसी का मजाक न उड़ाएं सिर्फ इसलिए कि आप उसे नहीं समझ पाए। इस वजह से किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। हमें कोई हक नहीं कि हम किसी दूसरे को जज करें। अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं तो आपको पहले रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखने की बजाय कभी कभी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना चाहिए। हो सकता है कुछ अलग देखने को मिले, कुछ नया सीखने को मिले। अपने शब्दों का हमेशा ध्यान से इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी किसी गलती की माफी तो दी जा सकती है लेकिन उसे भुलाया नहीं जा सकता। इट कैन बी फॉरगिवन नॉट फॉरगॉटन। तो दोस्तों, आज की ये सीख भरी कहानी आशा है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को भी सीखने में मदद करें, समझने में मदद करें। आशा है दोस्तों आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।